लाइव हो गए नवीन। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब बताएंगे आप सब कैसे हैं। विकास बाबू, विकास यादव, प्रज्ञा मिश्रा, अलका और रवि कुमार सिंह, तुषार सिंह, दिव्या कुमारी, सचिन गौतम, नाजो कुशवाहा, एक नया नाम दिखता हुआ, विवाह तिवारी, विशाल त्रिवेदी, बहुत बढ़िया, रीना भारती, सभी बच्चों का बहुत स्वागत है। और बच्चे, मैंने बताया था लेखन को हम लोग अंत कर चुके थे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आज और कल हमारी अंतिम क्लास, यानी कल जो ये जर्नी है हमारी हिंदी की, ख़त्म हो जाएगी। और मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ दोस्त, पढ़ते रहो ना। है, दोबारा से पढ़ाने लग जाऊँ फिर से एप्लीकेशन में, मतलब मन सा नहीं लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि यार पढ़ते रहो। बड़ा दुख होता है कि कल क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो क्या पढ़ना है बच्चे, हमको एक तो पुरस्कार पढ़ने हैं, ठीक है, और एक फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आपको सम्मेलन, ठीक है। ये कल की क्लास में पढ़ रहे होंगे हम सभी सम्मेलन, और जो उपनाम है, क्या बोलेंगे, उपनाम है, और साथ में पत्रिका, कुछ प्रमुख पत्रिका होंगी। ये हमारा कल की क्लास का टॉपिक रहेगा, सम्मेलन, उपनाम और पत्रिका। या जो पुरस्कार आज रह जाएंगे वो भी हम कल खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो बड़ा थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है हमने हिंदी साहित्य में, उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा आपको लगा होगा। तो बच्चे, सबसे पहले आज शुरू करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर कोई आपसे पूछे हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो आप कहेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है पूरे हिंदी लिटरेचर में, ठीक है। हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। चलो, अगली बात इसी में आता है, भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा, किसके द्वारा दिया जाता है? भारतीय ज्ञानपीठ बोलते हैं जिसको, हम बोल देते हैं ज्ञानपीठ। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारत के किसी नागरिक को, देखो बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ, ऐसा नहीं है विदेशी को, भारत के किसी नागरिक को 8वीं अनुसूची की 8वीं अनुसूची की 8वीं अनुसूची की कितनी भाषाएं? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा को, तो कितनी भाषा हो गई अब तक? टोटल 22 हो गई। भाषा को प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ओके, चलो, लेकिन याद रख लेना, लेकिन 2018 में यह अंग्रेजी में अमिताभ घोष को भी प्राप्त हुआ है। तो 22 और 1 कितनी हो गई? तो 22 भाषाएं तो 8वीं अनुसूची की दोस्त, ठीक है। लेकिन 2008 में यह अंग्रेजी में अमिताभ घोष, 2018 में अमिताभ घोष को भी प्राप्त हुआ है। तो कुल कितनी भाषाएं हो गई अब तक? 22 प्लस 1, क्या बोलेंगे? 22 प्लस 1। कल हमारा भी साथ छूट जाएगा। सर जी, पिछले महीनों से आप हमारे साथ हैं, पिछले 5 महीनों से, ठीक है। किसी को नहीं भूलेंगे, आप बस नाम बता देना एक बार, द स्टूडेंट ऑफ खाकी बैच। भूलने की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश फतह करने वाले हैं हम इस बार, निश्चिंत रहेंगे।
तो इतनी बात में कोई दिक्कत। अगली बात आती है भारतीय ज्ञानपीठ के लिए। ठीक है, क्या क्या मिलता है इसमें? 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि, 11 लाख रुपए, 11 लाख, डॉलर मत कर लेना, रुपए है, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि, प्लस में एक वाग्देवी, वाग्देवी बोलते हैं सरस्वती माता को, वाग्देवी प्रतिमा, प्रतिमा यानी कि मूर्ति। ठीक है, और ये मूर्ति भी किस धातु की बनी होती है? कांस्य की बनी होती है। प्लस में मिलता है आपका बच्चे एक प्रशस्ति पत्र, बोले तो सर्टिफिकेट, जिस पर लिखा होता है कि आपको इस वर्ष के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ओके, 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि हो गई बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं भाई। आगे आएंगे, 1961 में स्थापित हुआ। फाउंड कब किया गया इसको? 1961 में स्थापित हुए ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्यों क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञानपीठ है ना, इसके संस्थापक हैं, ज्ञानपीठ के संस्थापक थे। ज्ञानपीठ नाम की जो संस्था थी, ज्ञानपीठ के संस्थापक ये थे आपके साहू जैन। क्या बोलोगे? साहू शांति प्रसाद जैन, साहू शांति प्रसाद जैन, साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर, 50वें जन्मदिन पर कब स्थापित हुए? 1961 में स्थापित हुए। किसके? क्या बोलेंगे? ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद जैन के 50वें जन्मदिन पर। ओके, 1965 में पहली बार प्रदान किए गए। 1965 में, ये बहुत पूछा जाता है, पहली बार प्रदान, मार्क करके रखना इसको, प्रदान किए गए। कब? 1965 में। आते हैं भाई, 1965 में पहली बार प्रदान किए गए बच्चे। इसकी पुरस्कार राशि मैंने बताया आज 11 लाख रुपए है, लेकिन क्या हमेशा से 11 लाख थी? नहीं। लिखना, ध्यान से लिखना, यहां पर क्या लिखेंगे? शुरुआत में पुरस्कार राशि, शुरुआत में पुरस्कार राशि कितनी थी इसकी जब ये स्थापित किए गए थे? यानी 1961 में क्या प्लान बनाया गया कि भाई 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 1965 में जब ये दिया गया तो 1 ही लाख रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चे, फिर क्या बोलेंगे हम? 2005 से इसकी पुरस्कार राशि बढ़ा करके कर दी गई 7 लाख रुपए, 7 लाख रुपए कर दी गई। और बच्चे 2012 से इसकी पुरस्कार राशि मेरे दोस्त 11 लाख रुपए कर दी गई। यानी वर्तमान में कितने मिलते हैं? 11 लाख रुपए। और ये 11 लाख रुपए कब से हुए हैं? 11 लाख रुपए कब से हुए हैं बच्चे? तो बोले 1 लाख रुपए जो ये शुरुआत में मिले, 2005 में मिले 7 लाख रुपए। और हिंदी साहित्य के ही मैं आपको बताऊंगा, 2005 में कुंवर नारायण सिंह वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 7 लाख रुपए की राशि प्रदान की, क्योंकि हिंदी के लिए 2005 में ये मिला था। 2012 से कितना हो गया? ये 11 लाख रुपए हो गया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हर वर्ष प्रदान किए जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आगे आएंगे। चलो आगे बात करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं, पहले लिखेंगे हिंदी के लिए ज्ञानपीठ, बाकी भाषाओं के लिए बाद में, क्योंकि जब प्रश्न बनता है तो जीएस वाले पोर्शन में तो बन जाता है जी शंकर ग्रुप से भी, लेकिन हिंदी वाले में हिंदी से ही प्रश्न बनता है जब आप हिंदी की परीक्षा देंगे। हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिले? हिंदी के लिए
क्या कोई बच्चा बता सकता है हिंदी के लिए अब तक कुल कितने ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं? मैंने एक दिन आपको प्रैक्टिस सेट में होमवर्क के लिए भी दिया था। जिन बच्चों ने रिसर्च की होगी वो इस बात को जानते होंगे। तो बच्चे, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हिंदी में मिला 1968 से शुरुआत हुई। किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को। बोलो भाई, सुमित्रा नंदन पंत को मिला। रचना कौन सी थी इनकी? चिदंबरा। इधर मैं रचना लिखे दे रहा हूं। रचना थी इनकी बच्चे चिदंबरा। तो हिंदी के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ लिख लेना। सबसे पहले हिंदी के लिए, सबसे पहला हिंदी में, सबसे पहला हिंदी में मिला कब? 1968 में। वर्ष भी पूछ सकता है, व्यक्ति भी पूछ सकता है, उसकी रचना भी पूछ सकता है। इसके बाद में 1972 रामधारी सिंह दिनकर। ये वैसे मैंने इतना बताया है आपको प्रैक्टिस सेट में, जो बच्चा जुड़ा हुआ रहा होगा उसको ये अब तक याद होंगे सारे, यहां रिवीजन हो रहा होगा। रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए बच्चे? उर्वशी के लिए। किस रचना के लिए? उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ। 1978 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को मिला। बार बार पूछा जाता है, कौन सी रचना थी? कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार। 1982 बहुत प्रचलित है। तो क्या बोलोगे? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा किस रचना के लिए? यामा के लिए। किसके लिए बच्चे? यामा के लिए। तो यहां इंपॉर्टेंट बात आई कि मैं बात करता हूं सुमित्रा, ये पुरुष है बच्चे, महिला मत समझ लेना कभी। सुमित्रा नाम से ये समझो कि कोई औरत है ना, पुरुष है। तो पहली महिला ये कौन बनी? पहली महिला, पहली महिला हिंदी भाषा के लिए। किसके लिए? हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन है? वो थी महादेवी वर्मा। और एक खास बात आपको बताऊं ज्ञानपीठ पुरस्कार की, नोट बना के लिखना। 1982 तक यह किसी विशेष रचना के लिए मिलता था, यानी जैसे यामा के लिए, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी चंद्रा के लिए, यह किसी एकल, एकल बोल सकते हैं या विशेष बोल सकते हैं, विशेष रचना के लिए मिलता था। लेकिन क्या किया? लेकिन 1982 के बाद से, 1982 के बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। यानी उसका उस साहित्य में क्या काम है उसकी जिंदगी में, तो रचना के लिए मिलना बंद हो गया। गौरव यादव 1982 के बाद से संपूर्ण साहित्य के लिए, संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। किसके लिए मिलने लगा बच्चे? संपूर्ण साहित्य के लिए मिलने लगा। कोई दिक्कत? मिस यू सर जी कल से। अरे कल तो अभी बहुत दूर है, कल तो मेरे बच्चे अभी बहुत दूर है। चलो भाई, इसके बाद में आते हैं फिर से कहां? 1982 के बाद में मिला 1992। तो अब तो रचना के लिए तो मिलना बंद हो गया। तो नरेश मेहता को किसी रचना के लिए नहीं मिला, बल्कि किसके लिए मिला? संपूर्ण साहित्य के लिए मिला। इनका हिंदी साहित्य में जो योगदान है इसके लिए मिला। संपूर्ण साहित्य, यानी कि हिंदी में हमको रचनाएं भी बस 4 ही पढ़नी है: चिदंबरा, उर्वशी,
फिर कितनी नावों में कितनी बार, और आपका यामा। और यूपी पुलिस के चारों फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1992 नरेश मेहता, फिर 1999 निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा किसके लिए बच्चे? संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 से फिर मिला, 2005 में किसको? कुंवर नारायण को मिला। क्या बोलोगे? कुंवर नारायण को प्राप्त हुआ दोस्त। और किसके लिए प्राप्त हुआ? संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए प्राप्त हुआ। 2009 अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। आप बच्चों का किसी का भी आंसर अभी ठीक नहीं आया है कि हिंदी साहित्य के लिए कुल कितने व्यक्तियों को ज्ञानपीठ मिल चुका है। व्यक्तियों के नाम पूछे थे मैंने आपसे। अमरकांत, क्या बोलोगे? अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, दो व्यक्ति ये थे। अब याद रख लेना, दो व्यक्ति हैं ये, तो संयुक्त रूप से हिंदी में कब मिला? दो व्यक्तियों को इकट्ठे इकट्ठे, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। सीधी सी बात है, किसके लिए? संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 2013 की बात आई बच्चे। 2013 में किसको मिला? केदारनाथ सिंह को। केदारनाथ सिंह को मिला। किसके लिए मिला केदारनाथ सिंह जी को? हिंदी साहित्य के लिए मिला। 2017, अब नाम गिन के बताओ मुझे फटाफट से, कितने नाम हो गए? 2017 के लिए कृष्णा सोबती को मिला। कृष्णा सोबती को मिला। किसके लिए मिला होगा? संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए। तो आप इन नामों को गिनेंगे तो बच्चे पाओगे कुल 11 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं हिंदी के? और सबसे ज्यादा कन्नड़ में 7 लोगों को मिला है। कहीं कोने में लिख लेना, कन्नड़ को ज्ञानपीठ मिला है कितनी बार? कन्नड़ को मिला है मेरे दोस्त 7 बार। हिंदी में कितने व्यक्ति पा चुके हैं? 11। कृष्णा सोबती, केदारनाथ सिंह 2009, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल 4, कुंवर नारायण 5, निर्मल वर्मा 6, नरेश मेहता 7, इससे पहले महादेवी वर्मा 8, इससे पहले कौन? आपके अज्ञेयजी 9, इससे पहले रामधारी सिंह दिनकर 10 और सुमित्रा नंदन पंत 11। ओके, आपसे पूछे हिंदी भाषा में कितनी महिलाओं को ज्ञानपीठ मिला है, तो 2 महिलाएं हैं। कौन कौन सी? कृष्णा सोबती और आपकी महादेवी वर्मा। कितने लिख लोगे? क्या बोलेंगे? हिंदी में ज्ञानपीठ अब तक सबसे अधिक 11 बार, सॉरी 11 बार नहीं कह सकते, बार तो 10 ही बोलेंगे क्योंकि एक बार तो संयुक्त हो गया ना। सबसे अधिक 11 व्यक्तियों को हिंदी लिख चुके हम पहले ही, तो क्या बोलेंगे? हिंदी में ज्ञानपीठ अब तक सबसे अधिक 11 व्यक्तियों को मिला है। तो 11 व्यक्तियों में कौन कौन है? जिनमें 9 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। तो मैं आपसे कभी भी पूछूंगा कितनी महिलाएं हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए मिल चुका है, आप कहेंगे 2। क्या बोलेंगे? 2। कोई दिक्कत? चलो, हिंदी के अलावा नहीं पढ़ने हैं कोई से भी, हिंदी के अलावा कोई से भी नहीं पढ़ने। कन्नड़ के लिए मैंने बताया आपको 7 को मिल चुका है, ठीक है। बहुत बढ़िया विशाल सोनकर जी। अरे तुम झूठ तो नहीं बोलते हो? प्रिया गुरुजी कह के बहकाते हो कभी मुझको, है? सच में प्रिय हूं मैं। चलो, थैंक यू। आगे आएंगे, क्या बोलेंगे? अब अन्य बातें क्या हैं? मैंने बोला 1965 में शुरू हुआ, तो 1965 में किसको मिला था बच्चे? जी शंकर कुरूप को। क्या बोलोगे? जी शंकर कुरूप को मिला था।
यहां बात पूछी जाती है जी शंकर कुरूप को किस भाषा के लिए मिला, तो इनकी रचना थी ओष्ठकुल्ला। क्या बोलोगे? ओष्ठकुल्ला, मलयालम भाषा की क्या रचना थी? ओटक सिल, ओटको सिल किस भाषा की थी? मलयालम भाषा में। यानी ये जरूर पूछ सकता है आपसे कि पहला ज्ञानपीठ जो मिला वो किस भाषा के लिए दिया गया था, तो क्या बोलोगे? कौन सी भाषा थी भैया? मलयालम भाषा थी। व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे। ठीक है। दूसरा किसको मिला? ये भी जरूर पूछा जा सकता है। क्या बोलोगे? दूसरा मिला तारा शंकर बंदोपाध्याय को। तारा शंकर, तो जी शंकर और तारा शंकर दो नाम याद रखने हैं। सरनेम बेशक से याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। सरनेम में क्या रखा है? तारा शंकर। और किस रचना के लिए? गण देवता रचना के लिए। और गण देवता ये रचना किस भाषा में थी बच्चे? बांग्ला भाषा में इनकी रचना थी। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में इनकी रचना थी। 1966 का। 1976 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आशा पूर्णा देवी हैं। आज ही जीएस के प्रैक्टिस सेट में कराया था शाम 3 बजे। आशा पूर्णा देवी। ठीक है। किस रचना के लिए? प्रथम प्रतिश्रुति। प्रथम प्रतिश्रुति। और किस भाषा की रचना थी? बांग्ला भाषा की रचना थी। यहां से फैक्ट क्या निकल के आता है? ये क्यों? मैंने बोला हिंदी में तो सबसे पहले महादेवी वर्मा जी को मिला 1982 में, लेकिन इनको देखो किस वर्ष में मिला है? 1976 में। तो ये हिंदी नहीं, ये सारे ही ज्ञानपीठ के इतिहास में सबसे पहली महिला हैं। तो अगर पूछे आपसे सबसे पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली, सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला, हिंदी में नहीं, देखो इनको पहली बार तो हिंदी में नहीं मिला, बांग्ला में मिला है, लेकिन पहली महिला है, 1976 में मिल गया। सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला, करने वाली महिला है। ओके, नहीं यही लिखना है, लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है इसकी। लिस्ट में ज्ञानपीठ की टाइप करवा के लाया हूं आपको। ज्ञानपीठ आप देख के लिखते रहेंगे, क्योंकि ज्ञानपीठ बहुत सारे हैं। वहां बस मैं आपको मार्क कराऊंगा इंपोर्टेंट कौन से हैं, इंपोर्टेंट। ठीक है, कोई दिक्कत? बट हिंदी के सेट में काका कालेलकर बताया। किसको बताया? काका कालेलकर। अबे यार, ऐसे अपने पास से प्रीति सागर गुड़िया, ऐसा कैसे हो जाएगा? काका कालेलकर दुनिया को दुनिया जानती है यार। काका कालेलकर तो पता नहीं आप किस बात को कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो कमेंट लेट चलते हैं। इसको तो आप पक्का नहीं कह रहे होगे कि महिला काका कालेलकर बताया है, कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, तो बांग्ला सबसे पहली ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाली महिला कौन है? वो है आशा पूर्णा देवी, याद रख लेना। फिर बात आती है बच्चे इसमें 2019 से। क्या बोलोगे? 2019 से बात आती है। तो 2019 के लिए कौन है? 2019 में मिला था अक्की थाम, और एक दिन ये प्रैक्टिस सेट में मैंने वर्ष थोड़े एक एक आगे पीछे कर दिया था। अक्की थाम, ताम लिखो या थाम लिखो एक ही बात है। अक्की थाम नंबूदिरी। क्या बोला? नंबूदिरी। ऐसे ही 2020 का पूछा जाएगा आपसे। 2020 में किसको मिला है? नीलमणि फूकन को। क्या बोलोगे? नीलमणि फूकन को। ठीक है, 2020 में फूफा जी। 2021 में, 2021 में क्या है? दामोदर मौजे। दामोदर मौजे, फूफा जी मौज में। फूफा जी कैसे हैं? मौज में हैं। प्रियांशु राय कह रहे हैं काका कालेलकर। आपने 12 खड़ी के लिए, हाँ वहां तो बताए हैं बिल्कुल। गुड़िया कुछ और कह रही थी, शायद मैं समझ नहीं पाया। अक्की थाम नंबूदरी की बात आती है बच्चे। इनको कौन सा मिला था? 55वां। कौन सा मिला था? 55वां मिला था। किस भाषा के लिए मिला था? मलयालम भाषा के लिए मिला था। मलयालम भाषा के लिए मिला था। नीलमणि फूकन को कौन सा मिला है? 56वां। ये अभी के हैं,
56वां किस भाषा के लिए मिला है? असमिया भाषा के लिए मिला है। असमिया भाषा के। रिसेंट में जरूरी नहीं है आप कहो कि जी हिंदी का नहीं, नहीं, ये वो है जो हिंदी के अलग महत्वपूर्ण प्रश्न है। 55वां और रिसेंट सबसे नया कौन सा? 57वां मिला है दामोदर मोजे को। तो पूछा जा सकता है अभी 57वां ज्ञानपीठ किसको? जीएस में तो पक्का पूछा जाएगा आपसे। कोंकणी के लिए मिला है, कोंकणी के लिए मिला है। कोई दिक्कत भैया? नीमणि, नीमणि लिख दिया, नीलमणि कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो नीलमणि, नीलमणि फूकन। बोलो फटाफट से, जल्दी से बताएंगे। कोई दिक्कत? ओट कुकुसल, इसी को बोलते जी शंकर कुरूप की आड़ा कुजाई, इसी का नाम है बच्चे। आड़ा कुजाई भी कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। इसको ओटकुसल कोई बोलते, आड़ा कुजाई क्या बोलते हैं? आड़ा कुजाई भी इसी का नाम है। आड़ा कुजाई लिखा मिले आपको या ओटकुसल मिले तो एक ही बात है। ठीक है? नहीं, किसी को मेडिकल से बाहर नहीं करेंगे। बच्चे होने पर मेडिकल से बाहर क्यों कर देंगे भाई? बहुत सारी विवाहित जो है वो तैयारी कर रही हैं यूपी पुलिस की। नहीं भूलेंगे रागिनी गुप्ता, नहीं भूलेंगे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, ऐसे करते हैं ना, ऐसे लव यू ऑल। ठीक है, चलो भाई, तो ये हमारा सारा डेटा था ज्ञानपीठ का। इसको भूलना नहीं है। आंख बंद करो और एक बार रिवाइज करो। जैसे मैं बोलूंगा ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित हुए। ज्ञानपीठ ये कौन थे? संस्थापक साहू जी थे। इनके 50 क्या बोलेंगे 50वें जन्मदिन पर। ठीक है जी। 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को मिलता है और आपका ज्ञानपीठ न्यास द्वारा दिया जाता है। 22 भाषाओं के अलावा अगर बात करते हैं तो 2018 में अमिताभ घोष जी को भी एक बार ये मिल चुका है। तो भाषाएं होगी कुल 22 प्लस 1 23 भाषाएं। ठीक है, 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं और आपका वाग्देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। ठीक है भैया, अब हम अगर बोलने लग जाए ऐसे ही कि जी 11 लाख रुपए शुरुआत में थे क्या? नहीं, जी शंकर कुरूप को जब ये मिला तो तब इसकी पुरस्कार राशि थी 1 लाख रुपए शुरुआत में। 2005 में हिंदी के लिए जब कुंवर नारायण सिंह जी को मिला तो ये पुरस्कार राशि हो गई आपकी कितनी? क्या बोलोगे? तब होगी भैया जी ये 7 लाख रुपए और 2012 से इसको 11 लाख रुपए कर दिया गया। हिंदी में पहला किसको मिला? 1968। क्या बोलोगे? मुझे चक्कर आ जाएंगे ऐसा आंख बंद करके। तो 1900 क्या बोलोगे आपका कि भाई 1968 में हिंदी को ये सौभाग्य मिला कि उसको ज्ञानपीठ मिला। किसने दिलाया ये सौभाग्य? सुमित्रा नंदन पंत। कौन सी रचना थी? चिदंबरा। इस तरह से याद करोगे 2-4 बार में सब कुछ याद हो जाएगा। ओके, बिल्कुल, मैं सबका प्यारा भैया हूं विवाह, आप मेरे प्यारे भैया हो। दूसरे पुरस्कार हैं बच्चे जिनकी लिस्ट में आपके लिए बना करके लेकर के आया हूं, लिख लोगे। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहां आपको पेन थोड़ा तेज चलाना होगा। लिस्ट में आपको दिखाता रहूंगा और इंपोर्टेंट आपको मार्क कराता रहूंगा। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या क्या है इनके बारे में बच्चे? जो ये साहित्य अकादमी है, साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाते हैं। साहित्य अकादमी आपकी दिल्ली में द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और बच्चे साहित्य अकादमी याद रख लेना 12 मार्च 1954 को स्थापित हुई है। 12 मार्च 1954 को स्थापित हुई। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि की दोस्त बात करें तो कितनी है पुरस्कार राशि? 1 लाख रुपए। क्या बोलोगे? 1 लाख रुपए प्लस में आपका प्रशस्ति पत्र मिलता है बच्चे, एक सर्टिफिकेट जिस पर आपका नाम लिखा होता है, किस वर्ष मिला है, और एक मिलती है सॉल। सॉल मतलब चादर ओढ़ने की। ठीक है, भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची की। क्या बोलोगे? 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के लिए
धन 2 भाषा, यानी कुल भाषा हो गई वर्तमान में 24। क्या करेंगे? 24। और 2 भाषाएं कौन सी हो गई दोस्त? वो एक तो हो गई आपकी अंग्रेजी और एक हो गई आपकी राजस्थानी। एक हो गई अंग्रेजी और एक हो गई राजस्थानी। ठीक है, जैसे मैंने इसका बताया आप लोग नोट कर लेना। पुरस्कार राशि इसमें वर्तमान में कितनी है? 1 लाख रुपए। क्या हमेशा से 1 लाख रुपए थी? नहीं, याद रख लेना बच्चे, शुरुआत में पुरस्कार राशि कितनी थी? शुरुआत में थी 5,000 रुपए। 5K रुपीज। के जानते हो ना, हजार को बोलते हैं। ठीक है, दिव्या चौधरी क्या बोलेंगे? शुरुआत कितने? 5,000 रुपए से हुई। 1983 में इनको बढ़ा करके 10K कर दिया, 10,000 कर दिया, 10,000 रुपए कर दिए गए। फिर 5 वर्षों के इंतजार में 1988 में इनको 25,000 रुपए कर दिया गया। 1988 के बाद में बच्चे 2001 में इसको 40,000 कर दिया गया। फिर 2 वर्षों के बाद ही 2003 में 50K कर दिया गया। और 1 लाख ये हुए थे बच्चे 2010 से। 2010 से क्या कर दिए गए? 1 लाख रुपए कर दिए गए। 1 लाख रुपए कर दिए गए। बात को समझेंगे? तो शुरुआत का याद रखो और अभी का याद रखो। नहीं भी याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी पढ़ जरूर लेना है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी कहाँ? 12 मार्च 1954 को स्थापित हुई। कहाँ है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, ये लिखना भूल गया था मैं, नई दिल्ली में है। 1 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र प्लस में क्या मिलता है? आपको शॉल प्रदान किया जाता है। 22 भाषा प्लस 2 भाषा राजस्थानी प्लस अंग्रेजी के लिए प्रदान किया जाता है। शुरुआत में पुरस्कार राशि 5,000 रुपए थी। 1983 में 10,000, 1988 में 25,000, 2001 में 40,000, 2003 में 50,000 और 2010 से 1 लाख रुपए कर दी गई। ठीक है, ज्योति ठाकुर जी बहुत गजब। चित्रा गुजर, यार मैं नाम सबका ले लूं बच्चों, क्या कर सकता हूं मैं, बताओ आप लोग। ओमिस विश्वास, कोई बच्चा ये कहता सर जी लास्ट टाइम बस नाम ले लो, मुझे याद रहेगा जी लास्ट टाइम पर क्लास में ना आपने नाम लिया था। नवीन PDF लगा दी इसमें, लगा दो। अब बच्चे मैं PDF लगाने जा रहा हूँ। साहित्य अकादमी की एक लिस्ट है, मैं आपको मार्क कराऊंगा। लिखने सभी हैं, रोज 5 या 10 याद करना, 2-3 दिन में अपने आप याद हो जाएंगे। 2-3 दिन में किताब लेके बैठे हो तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। किताब नहीं है तो यहाँ PDF से ये ऐसी PDF मिल जाएगी एज इट इज। ठीक है भाई, ये आ जाते हैं हमारे पुरस्कार। ठीक है, ये आपको लिखने शुरू करने हैं बच्चे, बड़े ध्यान से। और इम्पोर्टेंट मार्क कराता रहूंगा। पुस्तक किताब लेके बैठे हो तो अच्छी बात है, किताब में लगा लेना, और नहीं तो लिखते रहो। पूरा समय दूंगा, बस पेन थोड़ा तेज चला लो, पेन थोड़ा सा तेज चला लो। सर जी पहले से ही याद कर रखे हैं, एक बार सारे बच्चे बोलो गुरुजी कर लेंगे। एक विश्वास जैसे मैं आपको दिलाता हूं ना, विश्वास कि आप कर जाओगे, आपका दिल सच्चा है, मेहनत करते हो तो आप कर जाओगे। ऐसी विश्वास आप मुझे दिलाओ कि भैया जी एक एक चीज को याद रखेंगे। पुरस्कार क्या, कोई भी चीज सिखाइए सबको याद रखेंगे। इंसानियत मत भूल जाना, बाकी सब कुछ भूल जाना। मेरा सबसे ज्यादा फोकस रहा है कि मैं आप लोगों को एक इंसान बना पाऊं। चलो भाई बोलेंगे फटाफट से। तो बच्चे आप देख सकते हो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार स्थापित तो हो गए 1954 में। 1954 में क्या हो गए थे, ये स्थापित हो गए। लेकिन पहली बार दिए कब गए? पहली बार दिए गए किस कब? 1955 में। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया जाता है आपका? 1955 में दिया जाता है। ये क्या है? ये पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है। पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार है। कौन है व्यक्ति? तो बार बार पूछा जाता है, माखन लाल चतुर्वेदी। हिम तरंगणी, हिम करीटनी,
इन्हीं की रचना थी समय के पांव। बोलो भाई 1956 में बच्चे क्या बोलोगे? वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत संजीवनी। ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव, क्या तीनों कॉलम याद करने? हां, हमेशा आशीर्वाद है दोस्त। गुरुजी याद कर लेंगे, आशीर्वाद दे दो बस। हमेशा हमेशा आशीर्वाद। लिख लो आप पहले, मैं आपको बता देता हूं मार्क कौन कौन से करने हैं। ठीक है। 1955 मार्क रखना बच्चे, 1958 मार्क रखना, 1959 मार्क रखना, सुमित्रा नंदन पंत 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए, भगवती चरण वर्मा याद रख लेना, और सबसे इंपॉर्टेंट है वह वर्ष कौन सा है जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया 1962 में। 1963 याद रख लेना, 1964 याद रख लेना। अब ये मत कहना भैया जी सारे ही बता रहे हो, करने तो बेटा सारे ही हैं। बहुत बढ़िया। विजेता यादव, आपसे बहुत कुछ सीखा है हमने, जिंदगी भर याद रखेंगे गुरुजी, मिस यू। अरे मैं कहीं जा थोड़ी रहूं यार, 9 बजे और 3 बजे के प्रैक्टिस सेट में नहीं आओगे, यही है। जब तक आप सफल नहीं हो जाओगे तब तक आप लोगों के साथ है। जब ये लिख लो तो थम्स अप कर देना, जब ये लिख लो। अच्छा एक काम ना करें, ये जितनी भी रचनाएं हैं ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, तो आराम से लिखना, भी जल्दी जल्दी क्यों लिखना। एक बार थम्स अप करो, पीडीएफ से लिख सकते हो। अभी सिर्फ वर्ष लिख लो अपनी कॉपी में कि मैं कौन कौन से मार्क कर रहा हूं। सही बोल रहा हूं मैं? अभी सिर्फ आप वर्ष लिख लो कौन कौन से मार्क कर रहा हूं। ये पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। क्या बोलेंगे? आज ही मिल जाएगी पीडीएफ तुरंत, तो तब बना लेना। ठीक है, सही है मेरा कहना, या ऐसे अभी लिखना चाह रहे हो? बताएं एक बार। क्या बोलेंगे? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 में पुरस्कार। अच्छा मैंने अभी तो ज्ञानपीठ बोल दिया था, सॉरी, अभी ज्ञानपीठ के उसमें चल रहे थे ना हम, फिलो में। साहित्य अकादमी, सॉरी। चलो यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, लिख लेंगे। तो बच्चे लो मार्क कर लो, पहले तो लिख लिए। 1964 के बाद आप लिखो, 1964 के बाद लिखो 1966 मार्क करना, लिखते रहो अपनी कॉपी में। 1967 मार्क करना, 1968 मार्क करना, 1969 मार्क करना। ठीक है, फिर कुछ नहीं इसमें से। 1973 मार्क करना, 1975 मत भूलना, 1976 मत भूलना, और 1977 मत भूलना। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। 66 जैनेन्द्र कुमार मुक्तिबोध, अमृतलाल नागर अमृत और विष। एक बार देख लेना, सारी रचनाएं हम मैक्सिमम पढ़ चुके हैं। 1968 हरिवंश राय बच्चन दो चट्टाने, 1969 श्रीलाल शुक्ल। और बच्चे ये जो रचना है ना, इनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने के आसार होते हैं। आपकी परीक्षा में आएगा मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है। क्यों पूछता है वो ऐसे? हमको लगता है यार कोई बड़ा कठिन सा प्रश्न पूछ ले, नहीं, वो पुरस्कार प्राप्त करी हुई रचना है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लेगा बुनी हुई रस्सी के लेखक कौन है, तो भवानी प्रसाद मिश्र। भाई जिस रचना को पुरस्कार मिल चुका है वो तो अपने आप ही महत्वपूर्ण हो गई। ठीक है, चलो भाई 1967 के बाद में आएंगे धूमिल को, धूमिल याद रखेंगे 1979। 1980 कृष्णा सोबती, जो भी बता रहा था मैं 2017 ज्ञानपीठ में। ठीक है, और 1983 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मत भूलना बच्चे। ठीक है, 1984 रघुवीर सहाय, मत भूलना। 1985 निर्मल वर्मा, कव्वे और काला पानी। आज सुबह आया था ना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था सुबह सेट में, और यूपीएसआई में पूछा गया था। सुबह में आपको यूपीएसआई क्वेश्चन करा रहा था, मैंने बोला उसमें पूछा गया था कि 1985 में साहित्य अकादमी प्राप्त कर चुकी कव्वे और काला पानी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा उत्तर था। ठीक है, जिनके याद है उन्हें लिखने क्यों जरूरी है भाई? बिल्कुल नहीं, ये भी आज सुबह ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, श्रीकांत वर्मा जी मत करना। 1988 मत भूलना, नरेश मेहता, नरेश मेहता। 1989 अकाल में सारस, मत भूलना बिल्कुल भी, अकाल में सारस। चलो भी अकाल में सारस। ठीक है, 1991 मार्क करो बच्चे, 1993 मार्क करो। ठीक है, 1995 मार्क करो,
1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, ये याद करो। अरुण कमल जी 1998 नए इलाके में, याद करो। 1999 विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद करो। वर्ष लिखते रहो, आराम से लिख लेना, ठीक है। पीडीएफ थोड़ा लेट भी मिल जाए तो शोर मत मचाना उसके लिए। मंगलेश डबराल 2000, मैं बोल के जाऊंगा अभी मिल जाएगी, है ना, ठीक है। चलो भाई, करने तो बच्चा सारे ही याद है, मैं इंपोर्टेंट बता रहा हूं आपको। 2003 कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, ठीक है। 2004 वीरेन डंगवाल, 2006 ज्ञानेंद्र पति, मत करना ये, ठीक है। 2008 गोविंद मिश्र, इंपोर्टेंट मार्क करेंगे। 2009 कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर मार्क करेंगे। 2011 काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु, याद करेंगे। 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन, बहुत पूछे जानी रचना है। 2014 रमेश चंद्र साहा। 2015, ये रिसेंट वाले तो बच्चे सारे याद करने हैं, रिसेंट के तो सारे याद करने हैं। 2016 के बाद 17 भी आपको याद करना है, 18 भी, 19 भी, 20 भी, 21 भी। तो जो महत्वपूर्ण मार्क कराए इनको पहले स्टेप में याद करो, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और फिर अगले स्टेप में अगले याद रखो, ठीक है। शिवम सोनी जी समझ पाए? नहीं, मैंने आपको बता दिया भाई, आप अपनी कॉपी में लिखना, मैं इंपोर्टेंट मार्क कैसे कर दूंगा इनको। चलो फिर आएंगे भाई व्यास सम्मान, क्या आएंगे? व्यास सम्मान। तो पहले व्यास सम्मान के लिए नोट्स बनाओ, व्यास सम्मान के लिए नोट्स बनाओ। क्या? व्यास सम्मान बताऊंगा मैं आपको, इसमें क्या याद करना है। व्यास सम्मान बच्चे सबसे इंपोर्टेंट बात, कब शुरू हुए? 1991 से प्रारंभ हुए। और पूछ लेता है दूसरे नंबर का साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सा है? तो ये कौन सा है? दूसरे स्थान का, दूसरा, दूसरे मत लिखो, ऐसे लिखो, दूसरा बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार है, दूसरा बड़ा साहित्य अकादमी पुरस्कार, दूसरा बड़ा, सॉरी अकादमी बोल गया मैं अभी, दूसरा बड़ा साहित्य पुरस्कार है, या दूसरा बड़ा साहित्य सम्मान बोल सकते हैं। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। पुरस्कार राशि बच्चे 4 लाख रुपए। क्या बोलोगे? पुरस्कार राशि कितनी है दोस्त? पुरस्कार राशि है इसकी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, ठीक है। और बाध्यता क्या है? लेकिन बाध्यता है सिर्फ हिंदी के लिए मिलेगा। किसके लिए? सिर्फ हिंदी के लिए। और क्या देखते हैं रिकॉर्ड? सिर्फ हिंदी में पिछले 10 वर्षों की कोई भी कृति, पिछले 10 साल देख लेगा। जैसे अभी 2022 चल रहा है तो 2012 से देख लेगा कि कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं आई हैं, पिछले 10 साल में देख लेता है। सिर्फ हिंदी में पिछले 10 वर्षों के साहित्य को, नहीं कल भी होगी बच्चे क्लास, 10 वर्षों के साहित्य को, साहित्य को क्या होगा? प्रदान किया जाता है। क्या? आपका व्यास सम्मान। क्या बोलोगे? व्यास सम्मान। नोट कर लेंगे भाई एक बार, ठीक है। कर चुके नोट? चलो नेक्स्ट आगे आएंगे, यहां आएंगे व्यास सम्मान। मैंने बोला 1991 में शुरू हुए, मार्क कर लो, अब लिखो अपनी कॉपी में व्यास क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो व्यास सम्मान सबसे पहले रामविलास शर्मा को मिला, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इनकी पुस्तक के लिए। 1994 में धर्मवीर भारती, सपना अभी भी। 1995 कुंवर नारायण आत्मजयी। ये वर्ष लिख लो, बस लिखो व्यास, और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसमें से लिख लेना। 1991 ऐसे लिखते चलो, 1994, 1995,
ठीक है, और क्या बोलोगे, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूं मैं आपको। फिर आएंगे इसमें श्रीलाल शुक्ल, 2002 कैलाश वाजपेयी, और धीरे धीरे सारे याद करने हैं। 2003 चित्रा मुदगल आवा के लिए, 2004 मृदुला गर्ग कठगुलाब के लिए, ठीक है, 2007 कृष्णा सोबती समय सरगम के लिए, 2008 मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी के लिए, ठीक है, 2011 रामदरस मिश्र आम के पत्ते, देख रहे हो रामदरस मिश्र को, अभी आग की हंसी के लिए मिला था 2015 में साहित्य अकादमी, ठीक है, मीनाक्षी बच्चा लिखोगे, सुजीत चौधरी जी, आशीष कुमार जी का बहुत अच्छा कमेंट है, गुरुजी हमारा आपसे भावनात्मक रिश्ता, मेरा भी दोस्त भावनात्मक रिश्ता है। सच बताऊं तो एक प्रोफेशन के अलावा जो एक वास्तव है, वास्तविकता भी है, और वास्तव में बात यह है कि सच में तुमसे प्यार है, इसको बोलते हैं ना सच वाला। तुम्हारे लिए कई बार बात होती है, डिस्कशन होता है, मैं भिड़ता हूं तुम्हारे लिए। चलो भाई, क्या बोलेंगे, 2015 क्षमा सुनीता जैन, काटना समी का वृक्ष नहीं भाई, 2017 के बाद की बच्चे याद रखो, दुखम सुखम, 2018 जितने लोग उतने प्रेम, 2019 कागज की नाव नासिरा शर्मा, 2020 पाटलिपुत्र की सामग्री शरद पगारे, और अभी 2021 महाबली नाटक असगर वजाहत, असगर वजाहत को, ठीक है। कोई भी दिक्कत बच्चे बदलेगी एक बार, बहुत बढ़िया, बोलो बोलो बोलो। तो नोट कर लेंगे, ये नोट कर लेंगे, अपने आप को ऐसा कभी ना बोले हम गरीब नहीं, आप अपने कारणों से गरीब हो सकते हैं, आप बोलो कि मैं अपने जो गरीबी है मैं खत्म करूंगा इसको, अंतिम गरीबी, अपने परिवार के अंतिम गरीब आदमी होने चाहिए तुम अब तक के, और आपको अमीर होके ही जाना है, दिल से तो अमीर एटलीस्ट होके जाओगे, नौकरी भी पाओगे, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है, ओके, थैंक यू बहुत सारे प्यार के लिए, नोट कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखो, और बच्चे दम लगा दो, बस इतनी बात कहूँगा। मैं ये नहीं कहता कि ये कर लो, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, मैं ये कहता हूँ कि जो सिलेबस है ना उसे तैयार करने के लिए वो भी अल्प है, दम लगा दो जो लगा सकते हो, जितनी क्षमता ना, कहते हैं ना कि तू खोल अपने घोड़े और मैं दिखाता हूँ अपना दम, इतनी मेहनत करेंगे, दिखा दो बच्चे दम। तो अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय।